वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों, यहां पर मैं क्लास 12th की अकाउंटिंग बता रही हूं, जिसका चैप्टर 3 नेचर एंड वैल्यूएशन को हम पढ़ रहे हैं। आज यहां पर मैं टी.एस. ग्रेवाल की बुक के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस बताने वाली हूं गुडविल चैप्टर के। अभी तक मैं इसके कुछ वीडियोस बना चुकी हूं, जिसमें मैंने इसका इंट्रोडक्शन और मेथड्स को बताया था। यदि आप इन एक्सरसाइज को करने से पहले उन मेथड्स को समझ लेंगे तो आपके लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज़ 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 ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है कि इसी तरह के मैं वीडियोस और बना के लाऊं, जिससे आप बच्चों की हेल्प हो। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि इसकी मेथड है उसके अकॉर्डिंग इनमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यदि आपने वो मेथड नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। यदि आपको आती है तो आप यहाँ पर सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3-year परचेज ऑफ 4-year एवरेज प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 4 year एंडिंग 31 मार्च वर 2019 का दिया है, 2020 का दिया है, 2021 एंड 2022। 4 साल के यहाँ पर प्रॉफिट दिए हुए हैं और जिससे हमें क्या करनी है, गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या निकालना होगा, एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। क्यों? क्योंकि उसी से आपकी गुडविल की वैल्यू निकलती है। गुडविल का क्या है फॉर्मूला गुडविल की वैल्यू निकालने का? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ द ईयर इनटू परचेज ऑफ द ईयर। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए जितने भी प्रॉफिट दिए हैं पिछले 4 सालों के, हम उनको प्लस कर देंगे। तो करिए आप एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 12,000, 18,000, 16,000 एंड 14,000। और कितने सालों का प्रॉफिट है ये? 1, 2, 3, 4, 4 ईयर्स का ये प्रॉफिट दिया हुआ है। तो आप करिए, इन सबको प्लस करने पे आएगा 60,000 और जब हम इसे डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आएगा 15,000। अब इस 15,000 को हमें क्या करना है, इस गुडविल के फॉर्मूले में पुट कर देना है। और यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए आप 3 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 15,000 इंटू 3 कर देंगे तो 45,000 क्या आ जाएगी, गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, इन्हें करने में आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज फेस नहीं करनी होगी। आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर था 1। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आप इसे नोट करिए। आप देखते हैं स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 को। प्रॉफिट फॉर द 5 year एंडिंग 31 मार्च आर फॉलो। 5 साल 2018 से लेकर 2022 तक 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है और इसके आधार पर कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म बेसिस ऑफ 4 year परचेज 5 year एवरेज प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट कितने ईयर का दिया है, 5 year का दिया है और इसके आधार पर हमें 4 साल तक की इसकी गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे बच्चों, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, करिए आप सबको, प्लस 4 लाख 3,98,000 प्लस 4,50,000 प्लस 4,45,000 एंड प्लस 5 लाख। कितने ईयर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 एंड डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे बच्चों, 5 कर देंगे। आप कैलकुलेटर लेके बैठिए और उसके आधार पर इसे प्लस कीजिए। इसको प्लस करके डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो क्या आएगा, 438600। और फिर क्या करेंगे हम, जो गुडविल का फॉर्मूला होता है, क्या है फॉर्मूला गुडविल का, अभी तक तो आपको याद हो जाना चाहिए, एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज। तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना निकला है, 438600 और ईयर परचेज कितने दिए हुए हैं, 4 ईयर। तो करिए इंटू 1754400। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से करके देखिए
यहाँ पर मेरे पास लिखे हुए हैं, उन्हें मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रही हूँ, आप लेकिन कैलकुलेटर से करके देखिएगा। चलिए अब इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को स्क्रीन पर देखिए। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज of average profit of preceding 5 year ended 31st March which were follows। मतलब 5 साल का यहाँ पे प्रॉफिट दिया है, लेकिन यहाँ पर ये दिया है कि 2019 में लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है? 4 लाख का लॉस हुआ है। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो लॉस हुआ है उसको क्या करना है, हमें माइनस कर देना है। तो यहाँ पर लॉस को माइनस करेंगे, बाकी सबको प्लस करेंगे और फिर क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। तो चलिए बच्चों यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो क्या करेंगे, करिए आप सबको प्लस करिए और उसमें से 4 लाख माइनस कीजिए। क्या दिया है फर्स्ट वाला, ठीक है, माइनस 4 लाख प्लस बड़े बड़े अमाउंट हैं वो प्लस, ठीक है। इनको प्लस करने के बाद कितने से डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देंगे। आप इन सबको प्लस करिए, उसमें से 4 लाख को माइनस कर दीजिएगा। तो क्या आएगा, 5000000 डिवाइडेड बाय, तो आएगा, ठीक है ना, 3 and 360। ठीक है, अब हम गुडविल की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगी बच्चों, बार बार हमें पता ही है कि एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनटू 3, ठीक है। तो ये आएगी गुडविल की वैल्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जो ये 4th वाला क्वेश्चन है इसे हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अभी तक जो आपने 3 क्वेश्चन किए वो तो बिल्कुल सिंपल से थे, ये क्वेश्चन भी सिंपल है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके लिए डिफिकल्ट हो, पर इसे थोड़ा ध्यान से पढ़िए। अनु, बेबी एंड द चेतन आर द पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ये 3 पार्टनर है जो अपना प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर करते हैं। दे टेक दीप इनटू द पार्टनरशिप फर्म 1 अप्रैल 2022 फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। उन्होंने क्या किया, दीप को अपनी फर्म में एंटर कराया। कब, 1 अप्रैल को। 1/5 मतलब जो भी प्रॉफिट होगा ना उसका 1/5 शेयर किसको मिलेगा, दीप को मिलेगा। ठीक है, फॉर द पर्पस गुडविल इज वैल्यूड एट 100% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस 3 और 4 ईयर विच एवर इज हायर। ये लाइन को थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पर गुडविल की वैल्यू निकालनी है किससे, 100% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट मेथड से, ठीक है ना, जो हम अभी तक निकालते आ रहे थे। या तो पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा निकलेगा या पिछले 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा निकलेगा, और जिस पे भी एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा निकलेगा उससे गुडविल की वैल्यू निकाली जाएगी। तो हमें क्या करना है, दोनों सालों का एवरेज प्रॉफिट निकाल के देख लेना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 3 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट फॉर 3 ईयर। ठीक है, अब 3 ईयर कौन से लेंगे, जो हमारे पिछले 3 साल हैं। तो पिछले 3 साल हमारे कौन कौन से हैं, 2022, 21 एंड 2020। तो हम इन 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट लेंगे। तो आप करिए, चलिए इन तीनों को प्लस कीजिए, 28800, 181,800, 187,200। ठीक है, और फिर डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 ईयर का है तो आप इनको प्लस करके डिवाइड कीजिए। कितना आएगा, 657,000 एंड 3। यदि कैलकुलेशन में कोई गलती होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है ना। कभी कभी मुझसे भी गलती हो जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये तो हमने 3 ईयर का निकाला, अब हम क्या निकालेंगे, 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट 4 ईयर। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, जो चारों साल का प्रॉफिट दिया हुआ है उन्हें प्लस कर देंगे। तो कितना दिया है, 253200, 187,200, 181,800 एंड 187,200। ठीक है, अब ये किससे डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा क्योंकि 4 सालों का है। करिए इसको, 91,0200 डिवाइडेड बाय 4, 227,550। अब ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है,
कौन सा ज़्यादा है? ये वाला ज़्यादा है ना, तो किस पे गुडविल का वैल्यूएशन होगा? जो पिछले 4 सालों का प्रॉफिट है। तो यहाँ पर आपको एक नोट लिखना है जो मैं आपको बोल रही हूँ, आप वो नोट उसमें लिख लीजिएगा। एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर इज मोर देन 3 ईयर प्रॉफिट, सो गुडविल इज 100% ऑफ 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है ना, तो मतलब गुडविल का जो वैल्यूएशन होगा जो लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट है उसके आधार पर होगा। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्क्रीन पर 5th नंबर का क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 ईयर। ठीक है ना, हमें वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी है 1.5 ईयर की के लिए। परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर टू प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर वॉज 1 लाख, प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर वॉज ट्वाइस ऑफ द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर। मतलब फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था? 1 लाख, सेकेंड ईयर का कितना हुआ? 2 लाख, ट्वाइस दिया है ना। और थर्ड ईयर का प्रॉफिट है 1.5 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर। तो जो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है उससे 1.5 टाइम्स। तो ज़्यादा आप दिमाग मत लगाइए, मैं बोर्ड पे बता रही हूँ, उसको देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट निकालेंगे। कितना दिया है? फर्स्ट ईयर का तो बिल्कुल क्लियर दिया है 1 लाख। ठीक है ना, दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। अब सेकेंड ईयर का प्रॉफिट ट्वाइस लिखा है ना, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट ईयर, तो इसका ट्वाइस कितना हो गया? इंटू 2 लाख। और थर्ड ईयर के प्रॉफिट में क्या दिया है? थर्ड ईयर प्रॉफिट जो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है, ठीक है ना, ये जो प्रॉफिट है इसका 1.5 टाइम्स ज़्यादा है। तो पहले तो हम सेकेंड ईयर का प्रॉफिट लिख देंगे, और 1.5 टाइम मतलब 1.5, जब इसको हम कंप्लीट करेंगे तो 3/2 निकलेगा। ये तो आता है ना आपको, 1.5 टाइम्स होता है 3/2। ठीक है, जब आप इसको ऐसा करेंगे तो कितना आएगा आपका? 3 लाख। अब ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, बस एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए। करिए, कैसे निकालेंगे? 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो कितना हो गया? 6 लाख, और 6 लाख डिवाइडेड बाय 3 2 लाख। बस अब आप क्या करेंगे? गुडविल निकाल लेंगे। गुडविल का फॉर्मूला आपको पता ही है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, वो साइड में लिख के ही रखिए आप। तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकला? 2 लाख, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दिए हुए हैं? देखिए आप क्वेश्चन में 1.5 ईयर परचेज, तो 1.5, तो कितना हुआ? 3/2। तो बस करिए, इसमें आप इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 3 लाख। तो ये क्या हो गई? हमारी गुडविल की वैल्यू हो गई। क्लियर हो रहे हैं ना? ये तो इजी क्वेश्चंस हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही, क्वेश्चन नंबर 6, उसे भी कर लेते हैं। Purav and Purvi are partner in the firm sharing profit and loss ratio 2:1. They decided to take Purv into partnership of 1/4 share 1st April 2022. ठीक है, for the purpose goodwill is valued at 4 times the average annual profit of the previous 4 or 5 year, whichever is high. The agreed profit of goodwill purpose the past 5 year ended 31st March are। देखो सिंपल सा, अभी हमने पहले भी क्वेश्चन किया कि यहाँ पर या तो 4 साल या 5 साल, जिसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा उस पर गुडविल का वैल्यूएशन होगा। इन्होंने क्या किया है? पूरव और जो पूर्वी हैं वो पार्टनर हैं, इन्होंने नए पार्टनर को एंटर किया है जिससे वो 1/4 शेयर प्रॉफिट देंगे। ठीक है ना, जब प्रॉफिट होगा आने वाले सालों में। तो अब वो गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे? या तो 4 साल का पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे या 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, और जिसका एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा होगा उसके आधार पर गुडविल का वैल्यूएशन होगा। तो हम पहले क्या करेंगे? यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे 4 साल का। एवरेज प्रॉफिट फॉर 4 ईयर। ठीक है, करिए। 15,000, 16,000, 10,000 एंड 15,500 डिवाइडेड बाय कितने करना है? 4 में। ठीक है ना, क्योंकि 4 सालों का है। आप डिवाइडेड बाय 4 करिए तो कितना आएगा आपका? 56500 डिवाइडेड बाय 4, 14125। तो ये किसका हो गया बच्चों? 4 ईयर का हो गया। ठीक है ना, अब हम किसका निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे हम 5 ईयर्स का। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट
ऑफ 5 ईयर। तो आप 5 ईयर का पूरा प्लस करके देखिए, 1 5 15,000 प्लस 16,000 प्लस 10,000 प्लस 15,500 एंड प्लस 14,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा 70,500 ओके। और 5 करेंगे तो आएगा 14100। ये 2 प्रॉफिट आए। अब आप बताएं कौन सा ज़्यादा है। पिछले जो 4 सालों का प्रॉफिट है वो ज़्यादा है ना, 5 सालों का प्रॉफिट कम है। तो अब हम किस पे गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, इस वाले पे करेंगे। तो आप करिए, फॉर्मूला लगाइए, गुडविल इज इक्वल टू 14125। और कितने सालों का करना है यहाँ पर आपको, 4 सालों का। तो इसमें 4 का इंटू कर देंगे, कितना आएगा 56500। क्लियर। ये सिंपल सी एवरेज प्रॉफिट मेथड के सिंपल वाले क्वेश्चन थे, ठीक है ना। फिर इसके आगे भी कुछ क्वेश्चन है जो एवरेज प्रॉफिट मेथड के ही हैं, लेकिन उसमें कुछ एडजस्टमेंट है, उनके साथ वो क्वेश्चंस करने हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, अगले क्वेश्चंस मेरे नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। थैंक यू।